ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर और सुकमा सहित प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। कई मार्गों पर आवागमन अवरुद्ध। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग को छोड़कर बाकी संभागों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। प्रदेश में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा। रेलवे द्वारा अगले महीने से रद्द की गई 16 ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर स्थित विवेकानंद विद्यापीठ में विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। अंदरूनी ओडिशा के ऊपर चक्री चक्रवाती घेरा और ज्यादा प्रबल होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। इससे अनेक नदी नाले उफान पर हैं। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुसने की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीजापुर जिले में भारी बारिश के चलते इंद्रावती और चेरपाल सहित अन्य नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगालूर, फरसेगढ़, मिरतुर, सकनापल्ली मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। जिला कलेक्टर राजेश कुमार कटारा ने आज भैरमगढ़ और बीजापुर विकासखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पोंजेर नाला के ऊपर बहकर आए लकड़ियों को हटाने के निर्देश दिए ताकि आवागमन सुचारू रूप से चल सके। इसी तरह रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के भी कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं सुकमा जिले के जगरगुंडा मार्ग पर मुकरम नाला सहित कई नदी नालों में पुल के ऊपर पानी बहने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। गोदावरी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए कलेक्टर ने जिले में अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने और प्रभावितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अंदरूनी ओडिशा के ऊपर तथा चक्री चक्रवाती का घेरा और प्रबल हो जाने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सरगुजा संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और एक दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चक्रवाती बारिश को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और नगरीय निकायों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी सभी उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 के बाद राज्य सरकार द्वारा 14,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है, जिन्हें दस्तावेजों के परीक्षण के बाद नियुक्ति दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हरेली पर्व से गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। इससे राज्य में जैविक खेती को मदद मिलेगी। साथ ही पशुओं के उपचार के लिए 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। चर्चा के बाद सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए करीब 2,904 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। रेलवे द्वारा अगले महीने यानी अगस्त से रद्द की गई कुछ ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। इनमें रायपुर से कोरबा के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस के अलावा रायपुर से दुर्ग, बिलासपुर से रायपुर के बीच चलने वाली मेमू पैसेंजर स्पेशल के साथ ही कुल 16 गाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच में खत रेलवे स्टेशन को जोड़ने और ऑटो सिग्नलिंग सहित नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 25 जुलाई की सुबह 10 बजे से 27 जुलाई की सुबह 10 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान इस रेल मार्ग पर 20 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं 4 ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त और रवाना किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। अब तक प्रदेश में 4,36,60,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 21,31,000 से अधिक प्रिकॉशन डोज शामिल हैं। इस बीच इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विश्वविद्यालय के सामुदायिक भवन में आज निःशुल्क प्रिकॉशन डोज टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 328 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाए।
वहीं बलौदाबाजार कलेक्टर रजत बंसल ने विशेष टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण के प्रति जन जागरूकता का संदेश देने के लिए स्वयं लवन स्थित टीकाकरण केंद्र पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से कोरोना से बचाव के लिए कोविड का टीका अवश्य लगवाने का आग्रह किया। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम की एक निजी कंपनी ने देश में पहला रेडियो प्रसारण बंबई केंद्र से किया था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया। 1927 से रेडियो प्रसारण भारत के लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आकाशवाणी जन जन को सूचना पहुंचाने, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसका लक्ष्य है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर स्थित विवेकानंद विद्यापीठ में विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर युवाओं को अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे चरित्र निर्माण के साथ लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं। छत्तीसगढ़ से स्वामी विवेकानंद का गहरा लगाव रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में स्वामी विवेकानंद की स्मृति में राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की जाएगी। रायपुर में स्थापित होने वाला ये स्मारक विवेकानंद का 16वां स्मारक होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में एनसीसी मुख्यालय रायपुर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर SK दास ने बताया कि हर घर झंडा अभियान के तहत एनसीसी रायपुर द्वारा आजादी के दीवाने कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग में आकाशवाणी समाचार से चर्चा करते हुए श्री दास ने कहा कि हर घर झंडा एक अभियान है। इससे देश के प्रत्येक परिवार में राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत होगी। उन्होंने कहा कि एनसीसी भी इस अभियान में शामिल हो रहा है। सभी कैडेट्स अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे। वहीं आजादी के दीवाने कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें आजादी की लड़ाई में शामिल होने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के बारे में बताया जाएगा। वहीं राजनांदगांव में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत संचालित CRC द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों को इसके लिए प्रेरित करने आस्था विद्यालय और समर्थ शासकीय विशेष मानसिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर कबीरधाम जिले में भी हर घर झंडा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर ने जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संस्था के एरिया मैनेजर राजीव कुमार से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले के चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जांजगीर चांपा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले किए गए अपने वायदों को पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध करना राज्य सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर युवाओं के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कबीरधाम जिले में पंडरिया SDM कार्यालय का घेराव किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर 31 अक्टूबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। भिलाई के छात्र रोहित पंडा ने आर्मेनिया के येरेवन शहर में आयोजित 33वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाकर सीबीएसई बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद पहली प्रवेश सूची 1 अगस्त को जारी करने के निर्देश सभी संबंधित महाविद्यालय को दिए गए हैं। रायपुर के 2 निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियां बांटने का मामला सामने आया है। आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन, दोनों विश्वविद्यालयों के प्रबंधन सहित 6 पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। बीजापुर जिले के जयगुर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदेहास्पद परिस्थिति में शव बरामद किए गए हैं। राजनांदगांव जिले में गातापार थाना क्षेत्र के नवागांव बांध में 2 दिन पहले एक युवक डूब गया। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। और बिलासपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर और सुकमा सहित प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, कई मार्गों पर आवागमन अवरुद्ध। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग को छोड़कर बाकी संभागों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। प्रदेश में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा। रेलवे द्वारा अगले महीने से रद्द की गई 16 ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जाएगा। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रायपुर स्थित विवेकानंद विद्यापीठ में विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।